कई कोच कहते हैं कि कोबे ब्रायंट NBA इतिहास की सबसे कठिन ट्रेनिंग करते थे। कोच फिल जैक्सन कहते हैं कि मैंने कभी किसी प्लेयर को गेम इंप्रूव करने के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं देखा। दोस्तों, ये बहुत भारी स्टेटमेंट है। इस बात को ऐसे समझिए कि NBA 70 साल पुराना प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। हर प्रोफेशनल लीग की तरह इसमें भी बहुत पैसा है, क्योंकि गेम देखने वाले और एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले दोनों तरफ बहुत लोग हैं। जहां पैसा और नाम है वहां कंपटीशन भी बहुत है। मतलब सब प्रोफेशनल प्लेयर्स और टीम्स एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग करते हैं। इन सब के बीच में जब कहा जाता है कि कोबे ब्रायंट के वर्कआउट NBA इतिहास के सबसे लंबे और कठिन थे, तो आप अंदाजा लगाओ कि कोबे कितनी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करते होंगे। इसी इंटेंसिटी को नाम दिया है 666 रूल। कोबे ब्रायंट ऑफ सीजन में एक दिन में 6 से 8 घंटा ट्रेनिंग करते, सुबह 3 बजे उठते और 4 से 6 हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते। फिर 9 से 11 बास्केटबॉल ड्रिल्स, 2 से 4 स्ट्रेचिंग करते और शाम को 6 से 8 वेट ट्रेनिंग करते। उनका हर सेशन इतना इंटेंस होता कि जब भी उन्हें थकान महसूस होती तो वो थोड़ी देर के लिए सो जाते। कोबे ब्रायंट कहते हैं कि करियर के आखिरी 10 सालों में मैं कैटनैप्स यानी छोटी नींद में एक्सपर्ट हो गया था। 15 मिनट आंख बंद करके लेटने से मुझे पीक स्टेट में बने रहने के लिए काफ़ी एनर्जी मिलती। दोस्तों, इसमें छिपा हुआ लेसन भी है। जितनी इंटेंसिटी से आप काम करते हो उतना ही ध्यान आपको आराम का भी रखना होगा। फिल जैक्सन, जो कोबे ब्रायंट के कई सालों तक कोच रहे, वे कहते हैं कि जब हम सुबह बास्केटबॉल ड्रिल्स के लिए स्टेडियम पहुंचते तब कोबे अपनी कार में सोए हुए मिलते। केवल इतना ही नहीं, कोबे ब्रायंट को जब वर्कआउट और बाकी चीज़ों से समय मिलता तो वे मैच के वीडियोस को एनालाइज करते। कोबे ऐसा इंटेंस रूटीन हफ्ते के 6 दिन और 6 महीने लगातार करते। इसलिए इस इंटेंस रूटीन को 666 रूटीन कहा जाता है। दोस्तों, काम, पढ़ाई और ट्रेनिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी बनाए नहीं रख पाते। जिस दिन पूरी लगन से काम करते हैं उस दिन अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। अब दोस्तों, आप सोचो कि अगर आप कोबे ब्रायंट जैसे अकेले में हर दिन 6 घंटा पूरी इंटेंसिटी से हफ्ते के 6 दिन काम करो तो 6 महीने में आपकी सोच और कॉन्फिडेंस किस लेवल पर आ जाएगा। कोबे ब्रायंट 20 साल तक NBA में डोमिनेट करते रहे। उनके कोच कहते हैं कि करियर के आखिरी 10 साल में एथलीट के शरीर की उम्र बढ़ जाती है, तब भी कोई यंग प्लेयर कोबे ब्रायंट के वर्क एथिक को छू नहीं पाया। दोस्तों, हम यह पूछ सकते हैं कि इस इंटेंसिटी से जीने वाले कोबे ब्रायंट का माइंडसेट कैसा था। आउटवर्क द कंपटीशन। कोबे ब्रायंट कहते हैं कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको वो मास्टरी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है जिसे फेक नहीं किया जा सकता। और इस कॉन्फिडेंस के कारण मैच और जीवन में मैं अक्सर नो लूज जोन में आ जाता, जहां हार के बारे में सोचना भी असंभव होता। कोबे कहते हैं, इस जोन में मुझे महसूस होता कि मैं हर हाल में जीत के ही रहूंगा। जब आप 100% जीतने के लिए खेलते हो तो उसे कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। इसी किलर इंस्टिंक्ट के कारण उन्हें ब्लैक माम्बा कहा जाता है। कोबे ब्रायंट मैच में दूसरी टीम को आसानी से डोमिनेट करते। वे कहते हैं कि आपको कॉम्पिटिटर्स को डोमिनेट करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये डिटर्मिनेशन कठिन ट्रेनिंग से ही आती है। अगर ट्रेनिंग में ही आप पुश नहीं कर सकते तो गेम में कैसे डोमिनेट करोगे। आप पूछ सकते हो कि हम कैसे पैदा करें किलर इंस्टिंक्ट। प्रोसेस के प्रति, अपने रूटीन के प्रति एग्रेसिव हो जाओ। मतलब जब आप प्रैक्टिस में टारगेट सेट करो तो उसे अपनी प्रैक्टिस में पूरी इंटेंसिटी से हासिल करने की कोशिश करो। अगली बार जब आप 20 सवाल सॉल्व करने बैठो तो एम करो कि मैं 95% एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, और ऐसा करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दो। जैसे माम्बा शिकार को देखकर पूरी ताकत से झपट्टा मारता है और तब तक अटैक करता है जब तक शिकार खत्म ना हो जाए, वैसे ही हमारी प्रैक्टिस का भी यही हाल होना चाहिए। हमको लगना ही नहीं चाहिए कि टारगेट पूरा नहीं हो सकता। जब प्रैक्टिस में किलर इंस्टिंक्ट होता है तो उसे कहते हैं माम्बा मेंटालिटी। कोबे इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को पुश नहीं करना चाहते, फिर भी आप थकान और चिंता को छोड़कर खुद को पुश करते हो। इस मेंटल स्टेट तक पहुंचना असली जीत है। रीचिंग दिस मेंटल स्टेट इज द ड्रीम।
क्योंकि इस मेंटल स्टेट में आप खुद पर विश्वास करना सीखते हो। दोस्तों, इस मेंटल स्टेट में जाकर जितना अच्छा महसूस होता है उतना मज़ा किसी और चीज़ में नहीं आता। तो आपको 666 रूल के लिए क्या करना चाहिए? कोबे बताते हैं कि कई यंग प्लेयर्स मुझसे आकर कहते हैं कि हमें भी गेम से प्यार है, लेकिन वो लोग विजन के लिए बाकी चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं हटा पाते। कोबे कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर सका क्योंकि मैं सच में गेम से प्यार करता था। अगर आपको किसी एक चीज़ में महानता हासिल करनी है तो आपको उसके बारे में दिन रात सोचना पड़ेगा। यू हैव टू ऑब्सेस अबाउट इट। दोस्तों, जब आपको अपने विजन, लक्ष्य और गेम के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आए तो समझ जाइए कि आपने एक बड़ी बाधा पार कर ली है। मैं जब भी 666 रूल के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक जोश भर जाता है। अगले 6 महीनों के लिए निश्चय कीजिए